नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन उस टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग घुसे हैं, उसमें भी हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सूफी और भक्ति आंदोलन। उत्तर प्रदेश में सूफी और भक्ति आंदोलन को देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मुगल काल को देखने के बाद मध्यकालीन इतिहास हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सूफी और भक्ति आंदोलन एक्टिव रहा या फिर प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का सबसे पहला पेज यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो एक मिनट इसका रंग चेंज करते हैं। हाँ, मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन वस्तुतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध लोकप्रिय हुए बौद्ध एवं जैन धर्म के समानांतर खड़े हुए वैष्णव एवं शैव संप्रदाय से जुड़े संतों का प्रयास का नया रूप था। देखिए, ये भारी भरकम लाइन है और कठिन है, समझ में नहीं आया। फिर से हम लोग इस लाइन को डिकोड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। हम कह रहे हैं कि मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन भारत का जो भक्ति आंदोलन है, यहाँ से यहाँ तक घिरा कर लीजिए, इसको अभी यहाँ पे रहने दीजिए। तो मध्यकालीन भारत का जो भक्ति आंदोलन है वो क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध लोकप्रिय हुए बौद्ध और जैन धर्म के समानांतर। तो हुआ क्या था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोगों ने देखा है कि बौद्ध और जैन धर्म एक्टिव होते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध एवं जैन धर्म क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। किसके खिलाफ? वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ बौद्ध एवं जैन धर्म एक्टिव होते हैं। इतना तक बात यहाँ तक बताया जा रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म के समानांतर ही कुछ और धर्म खड़े हुए थे, जैसे कि वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म। तो बौद्ध और जैन धर्म के समानांतर खड़े जो हुए थे वैष्णव और शैव धर्म, तो उन्हीं से जुड़े हुए जो संत थे उन्हीं का प्रयास था नए रूप में, मतलब नए रूप में उनका प्रयास। यही क्या हुआ, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का नया रूप ले लिया, भक्ति आंदोलन का रूप लिया। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जो वैष्णव और शैव धर्म के लोग थे उस समय के प्राचीन भारत में, जो वैष्णव और शैव धर्म के लोग थे, वही चीज़ दोबारा क्या, उसी से जुड़े हुए जो संत थे, उसी से जुड़े हुए जो संत हैं वो एक्टिव हो रहे हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में जो एक्टिव हो रहे हैं, तो यही जो है, यही क्या था वहाँ पे मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन था। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन वस्तुतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध लोकप्रिय हुए बौद्ध एवं जैन धर्म के समानांतर खड़े हुए वैष्णव एवं शैव संप्रदाय से जुड़े हुए संतों का प्रयास का नया रूप था। अगले पॉइंट की बात करें तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रचारक, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रचारक आध्यात्मिक संत थे। तो जो मध्यकाल था उसमें जो भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन थे, वो आध्यात्मिक संत थे। अध्यात्म से जुड़े हुए जो संत थे वही भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे, जिनके विचार कई प्रकार से समान थे। तो उनके जो अन्य विभिन्न प्रकार के संत थे उनके विचार एक समान थे। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ एकाग्रचित्त और निस्वार्थ होकर ईश्वर की पूजा करना था तथा इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना एवं प्रेम और उदारता का संदेश देना था। इतनी बातें हो गई हमारी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे बात करें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता, पुराण आदि के आधार पर हुआ था। तो याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वेदों के आधार पे, उपनिषदों के आधार पे, भगवत गीता और पुराण आदि के आधार पे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इन आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि
इन्हें न तो राजकीय संरक्षण मिला। हाँ, याद रखिएगा, इस तरह की लाइन पूछ सकता है। देखिए कि भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए उनको राजकीय संरक्षण मिला। तो आप याद रखिएगा कि ये लाइन बिल्कुल गलत हो जाएगा, राजकीय संरक्षण उन्हें नहीं मिला था। तो इन आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्हें न तो राजकीय संरक्षण मिला और न ही राजनीतिक उतार चढ़ाव से इनमें कोई विचलन आया। तो ऐसा भी नहीं था कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला तो ये कमज़ोर हो गए। राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला, साथ ही साथ मध्यकालीन भारत में राजनीतिक उतार चढ़ाव जो हो रहा था उनका प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। वो उन राजनीतिक उतार चढ़ावों के चलते विचलित नहीं हुए, ये बताया जा रहा है। आगे बात करें तो सूफी आंदोलन इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध, हम लोग बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या था? जो शैव और वैष्णव धर्म था, उनके जो संत थे, उनके संत फिर से एक्टिव हो रहे थे, वही भक्ति आंदोलन था। वो वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, पुराण आदि के आधार पर प्रारंभ हुआ था। अब सूफी आंदोलन की बात करें तो सूफी आंदोलन क्या था कि इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध तथा तुर्की शासन में व्याप्त घुटन एवं उदासी को दूर करने के लिए किया गया था। तो सूफी आंदोलन जो है, सूफी आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध किया गया था। जो इस्लाम की कट्टरता थी, इस्लाम धर्म की, मुस्लिम धर्म की जो कट्टरता थी उसके विरुद्ध किया गया था। प्लस एक रीज़न और था कि तुर्की शासन में जो घुटन व्याप्त थी और जो उदासी थी उनको दूर करने के लिए दो कारणों से सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये इस तरह से दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ कि सूफी आंदोलन क्या था और भक्ति आंदोलन क्या था। इनके कुछ ऐसे संत हैं जो उत्तर प्रदेश में जन्मे और कुछ ऐसे भी जो यहाँ नहीं जन्मे लेकिन उनकी कर्मस्थली यूपी ही रहा। तो यहाँ पे इस लाइन में ये बता रहा है कि जो इनके संत थे, जैसे सूफी आंदोलन की भी बात कर लें तो फिर भक्ति आंदोलन की, दोनों आंदोलन की बात कर लें तो दोनों के जो संत थे, कुछ तो ऐसे संत थे जो कि उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी संत थे जो उत्तर प्रदेश में नहीं जन्मे लेकिन उन्होंने कार्य कहाँ किया? कार्य किया उत्तर प्रदेश में ही और अपना समय उत्तर प्रदेश में ही बिताया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रामानंद की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे रामानंद की। ये कौन थे? रामानुज के शिष्य थे। रामानंद कौन थे? जो गणितज्ञ थे रामानुज, और रामानुज के शिष्य थे रामानंद, याद रखिएगा। सबसे पहले दूसरी पॉइंट की बात करें तो इनका जन्म अनुसुईया में हुआ था। अनुसुईया कहाँ है? प्रयागराज में। तो कुल मिला के याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। ये प्रयागराज और वाराणसी वाले क्षेत्र में ही रहे। तो ये कहाँ थे? प्रयागराज और वाराणसी क्षेत्र वाले में ही इन्होंने अपना कर्मस्थली को बनाए रखा था। इन्होंने प्रत्येक आदमी को अपना शिष्य बनाया और अपना उपदेश हिंदी भाषा में दिया। प्रत्येक आदमी को अपना शिष्य बनाने से तात्पर्य ये है कि इन्होंने अपना कोई धर्म, जाति वगैरह नहीं देखा कि छोटे जाति का है कि ऊंचे जाति का है, इनको इसको बनाए शिष्य के ना बनाए, तो ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर। उन्होंने प्रत्येक आदमी को अपना शिष्य बनाया और अपना उपदेश हिंदी भाषा में दिया ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। अगले पॉइंट की बात करें तो एकेश्वरवाद पर बल देते हुए विष्णु की जगह राम की भक्ति पर बल दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके संदर्भ में, याद रखिएगा कि इन्होंने एकेश्वरवाद पे बल दिया, यानी कि ईश्वर एक है ऐसी कुछ भावना होनी चाहिए। तो एकेश्वरवाद पर बल देते हुए विष्णु की जगह इन्होंने विष्णु की जगह क्या किया? राम की भक्ति पर बल दिया था। रामानंद ने सिद्धांततः जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। इनके सिद्धांत में कभी इन्होंने नहीं किया कि जाति प्रथा का विरोध होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में इन्होंने जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया था। मतलब कि कई जातियों को साथ में लेकर चलते थे, छोटे बड़े सभी जातियों को साथ में लेकर चलते थे। तो क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने सिद्धांततः, मतलब किसी ऐसे सिद्धांत नहीं दिए कि जाति प्रथा का विरोध हो उनके सिद्धांत में, लेकिन हुआ क्या? परंतु व्यवहारिक जीवन में वे जाति की समानता पर विश्वास करते थे। तो ये जातीय समानता पे वो क्या करते थे? विश्वास करते थे, लेकिन सिद्धांत उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिया था। उन्होंने निचली जातियों समेत सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। उन्होंने चारों वर्णों को अपनी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया था तथा विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन पकाने और
भोजन पकाने और साथ भोजन करने पर जो प्रतिबंध लगा था उसका विरोध किया। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे क्या है कि विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन पकाया जाए और उनके साथ बैठकर खाया जाए, इस पर प्रतिबंध लगा था। तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, इस प्रतिबंध का विरोध किया। किस प्रतिबंध का? कि विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाया जाए और उनके साथ बैठ के खाया जाए, इस पर विरोध लगा था, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा था। तो इस प्रतिबंध का उन्होंने विरोध किया। तो याद रखिएगा, उन्होंने चारों वर्णों को अपनी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया तथा विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन पकाने और साथ भोजन करने पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया था। भक्ति आंदोलन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। अंत में क्या हुआ? भक्ति आंदोलन जो था वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक तो निर्गुण और दूसरा क्या था? दूसरा था चैतन्य, निर्गुण और दूसरा जो है वो है सगुण। दूसरा क्या है? दूसरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सगुण। यहाँ पर ये चीज़ छूट गया है लिखना, मतलब लिखा नहीं गया है। तो जो भक्ति आंदोलन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक तो निर्गुण और दूसरा क्या था? दूसरे की बात कर ले तो दूसरा था सगुण। तो जो निर्गुण थे, निर्गुण के कुछ संतों की बात कर ले तो इसमें सबसे बड़ा संत का नाम आता है कबीर का। जो निर्गुण है, निर्गुण में सबसे बड़े संत का जो नाम आता है वो कबीर है। और सगुण में जो संत हैं वो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तुलसीदास आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं और सूरदास और मीरा आती हैं। तो यहाँ पे अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर से एक बार सुन लीजिए। चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास और मीरा, ये सभी सगुण संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कबीर के बारे में। थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग सब पे करेंगे। हम लोग बात करें कबीर के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में। याद रखिए, कबीर का जन्म हुआ था काशी में। इनके समकालीन कौन थे? अगर आपसे कभी पूछे कि कबीर के समकालीन कौन थे तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि कबीर के समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी। या कबीर किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बार बार मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अपने गुरु रामानंद, यानी कि ये रामानंद के क्या थे? चेला थे, मतलब शिष्य थे। तो अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को निश्चित रूप दिया इन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को क्या किया? निश्चित रूप प्रदान किया। इनकी विचारधारा अद्वैतवादी थी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। कबीर की विचारधारा क्या थी? अद्वैतवादी थी। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ रहे थे। तो कभी अगर आपसे पूछे कि संत होकर भी अंत तक गृहस्थ रहने वाले संत कौन थे तो आप याद रखिएगा, कबीर संत थे लेकिन अंत समय तक गृहस्थ जीवन में लगे हुए थे। धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित निर्गुण ब्रह्म का प्रचार इन्होंने किया था। इनकी शिक्षाओं को बीजक के रूप में संग्रहित किया गया है। तो याद रखिएगा, कबीर की शिक्षाएं जो थी उनको किस रूप में संग्रहित किया गया है? तो याद रखिएगा, बीजक में संग्रहित किया गया है। इनकी शिक्षाएं जो हैं कबीर की, उनको बीजक रूप में संग्रहित किया गया है। इसको महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, हाईलाइट रखिएगा अपने दिमाग में इसको। आगे बात करेंगे हम लोग रैदास के बारे में। रैदास या फिर रविदास जी के बारे में बात करेंगे। इनका भी जन्म हुआ था काशी में ही। इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था काशी में। यह जूते बनाने का कार्य करते थे। ये क्या करते थे? जूते बनाने का कार्य किया करते थे। ये अपना बचा समय लोगों की सेवा और भक्ति भजन में बिताते थे। ये कार्य करते थे जूते बनाने का, बाकी का जो इनका समय बचता था वो लोगों की सेवा और भक्ति भजन में बिताते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो बाह्य आडंबरों, जातिवाद, कर्मकांड, अवतारवाद आदि का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद
निर्गुण ब्रह्म में आस्था व्यक्त की इन्होंने भी। इनके अनुयायियों ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास या रविदास के अनुयायियों ने। ये कौन थे? ये रामानंद के शिष्य थे, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1523 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बांदा में, ये भी यूपी में ही। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर गांव में हुआ था इनका जन्म कहाँ पे? बांदा जिले के। बांदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस सन में हुआ था? 1523 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो ये दो महान शासकों के समकालीन थे। किन दो महान शासकों के? अकबर के समकालीन थे और राणा प्रताप के। महाराणा प्रताप और अकबर के समकालीन थे। ये भी महत्वपूर्ण। किसके समकालीन थे? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा कि कौन किसके समकालीन था। कौन किसके समकालीन था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास की बात करें तो ये दो महान शासकों के समकालीन थे। दो महान शासकों के समकालीन थे। वो महान शासक हैं अकबर महान और महाराणा प्रताप, इन दोनों के समकालीन रहे। अगले पॉइंट की बात करें तो विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की थी इन्होंने। तो विष्णु के अवतार इन्होंने राम का गुणगान किया, मतलब राम को इन्होंने माना। विष्णु के अवतार राम को इन्होंने माना और इसी प्रकार इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। इनकी और जो प्रमुख कृतियां हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन कृतियों को भी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इनकी कृतियों की बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें तो पहला तो है रामचरितमानस, हमने देख लिया है। उसके बाद बात करें कवितावली। कवितावली ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनकी रचनाओं को। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, देहावली, गीतावली और बरवै रामायण। तो ये इनकी रचनाएं थी। कौन कौन सी? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली और बरवै रामायण आदि। एक बार और पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में बैठा रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास की, वो रामचरितमानस है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली और बरवै रामायण इनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग बात करेंगे वल्लभाचार्य जी के बारे में। किसके बारे में? वल्लभाचार्य जी के बारे में अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत वल्लभाचार्य का जन्म 1449 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो देखिए इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, काशी में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 1449 ईस्वी में। ये शुद्धाद्वैत में विश्वास रखते थे, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये किस में विश्वास रखते थे? ये शुद्धाद्वैत में यकीन रखते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया था, याद रखिएगा। ये वल्लभाचार्य जो हैं इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया, किंतु कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। संन्यास नहीं लिया, किंतु कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। तो याद रखिएगा ये किसके समकालीन थे? यहाँ पे कृष्णदेव राय के समकालीन थे। ये भी यहाँ पे पॉइंट बनता है कि ये किनके समकालीन थे? ये कृष्णदेव राय के समकालीन थे। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। तो याद रखिएगा, कभी अगर इस तरह से सवाल पूछे कि वल्लभाचार्य ने किसके समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के समय में। या फिर ऐसे पूछ ले कि जो वल्लभाचार्य थे वो कहाँ पर वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा विजयनगर में। तो सवाल किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे, आपको जवाब देना है। अगले पॉइंट की बात करें तो श्रीनाथ जी के रूप में
उन्होंने वासुदेव कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। तो श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने वासुदेव कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। तो उन्होंने दिया है श्री कृष्ण जी वासुदेव कृष्ण की ही भक्ति पर, लेकिन जो स्वरूप दिया है उनको श्रीनाथ जी के रूप में उन पर भक्ति किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। जो रचनाएं हैं, रचनाओं से सवाल पूछे जा सकते हैं, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुबोधिनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सुबोधिनी। दूसरे की बात करें सिद्धांत रहस्य, और तीसरा जो है अड़ुभाष्य। क्या है, अड़ुभाष्य। जो वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी की भी जो रचनाएं हैं इनको महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सुबोधिनी, वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाओं में एक है सुबोधिनी, एक है सिद्धांत रहस्य और एक है अड़ुभाष्य। इन तीनों को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अपना अधिकांश समय इन्होंने काशी और वृंदावन में बिताया था। इनके अनुयायी उष्ट छाप कहे जाते थे। ये एकदम महत्वपूर्ण है, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद रखिएगा कि जो वल्लभाचार्य के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था। तो अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछे तो आप कहेंगे इनके अनुयायियों को उष्ट छाप कहा जाता था। याद रखिएगा, उष्ट छाप, उष्ट छाप, उष्ट छाप, कई बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की बात करें तो सूरदास जैसे उनके अनुयायी थे, सूरदास उनके अनुयायी थे वल्लभाचार्य के, ठीक है। तो वल्लभाचार्य को क्या कहा जाएगा, उष्ट छाप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उष्ट छाप, क्योंकि उनके अनुयायियों को उष्ट छाप कहा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे सूरदास के बारे में। तो वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में वर्तमान में जो आगरा और मथुरा के मार्ग पर स्थित है, क्या नाम है उसका, रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो याद रखिएगा, मथुरा के आसपास, आप कह सकते हैं कि मथुरा के आसपास इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। ये भी याद रखिएगा कि सूरदास किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी पॉइंट, याद रखिएगा कि जो सूरदास हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर महत्वपूर्ण है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा, कभी ज़िंदगी में मत भूलिएगा, याद रखिएगा। ये जो सूरदास हैं ये मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके, अकबर और जहांगीर, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे ये सूरदास। कृष्ण भक्त थे ये। एक पॉइंट ये है कि ये क्या थे, ये कृष्ण भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाएं ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। रचनाओं को हम बार बार कह रहे हैं कि रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अगर इधर से सवाल अगर पूछे तो शायद मिलाने के लिए पूछ लें। सूरदास, कबीरदास, रैदास, इन सब वल्लभाचार्य जी की जो रचनाएं हैं इनकी रचनाओं को एक एक ठो देकर सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो इनकी जो प्रमुख रचना है इसमें एक तो है सूरसागर, दूसरा सुरसारावली, सुरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी और सूरसागर दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। और ये सुरसारावली भी याद रखिएगा, सुरसारावली। तो 3 पुस्तकें हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। एक बार और पढ़ लीजिए, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी किनकी रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की तो वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। एकदम महत्वपूर्ण ये भी है, इसको याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछे कि पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता था, तो आप याद रखिएगा सूरदास जी को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। आगे अगर बात करेंगे अमीर खुसरो की। ये सूफी आंदोलन से रिलेटेड हैं, हम लोग इसी में दोनों की बात कर ले रहे हैं, भक्ति और सूफी। तो इससे पहले जितने भी लोगों की बात हम लोगों ने किया वो थे किससे रिलेटेड, वो थे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड, उनसे संबंधित थे। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये अमीर खुसरो जो हैं वो सूफी आंदोलन से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो एटा में हुआ था। एटा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही एटा है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ही, याद रखिएगा। इनका जन्म, अमीर खुसरो का जन्म यूपी में ही हुआ है, एटा ज़िले में। गांव क्या है, गांव है पटियाली गांव। वर्तमान में उस गांव का नाम है कासगंज। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
अगले पॉइंट की बात करें तो खड़ी बोली की बात कर लें, हिंदी के प्रथम कवि की बात कर लें तो अमीर खुसरो सूफियाना कवि थे। तो खड़ी बोली, हिंदी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो जो थे वो सूफियाना कवि थे। तो याद रखिए ये पॉइंट कह रहा है, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। ये पॉइंट कह रहा है कि ये खड़ी बोली के क्या थे, कवि थे। ये हिंदी के प्रथम कवि थे। खड़ी बोली और हिंदी के प्रथम कवि को अगर पूछे कौन है तो अमीर खुसरो। ये लाइन बता रहा है कि ये खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, हिंदी के प्रथम कवि थे। तो इन्होंने ये क्या थे, ये सूफियाना कवि थे, यानी कि खड़ी बोली और हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो सूफियाना कवि थे। तो इस पॉइंट में ये निकल के आ रहा है कि खड़ी बोली के पहले कवि थे और हिंदी के पहले कवि थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो एक सूफियाना कवि थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद यानी कि उनके शिष्य थे ये। तो ये किसके शिष्य थे, अगर आपसे पूछें कि जो अमीर खुसरो हैं वो किसके शिष्य थे तो याद रखिएगा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, इसको याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात कर लें तो भारतीय गायन में जो कव्वाली है ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन मानी जाती है। तो याद रखिएगा भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन मानी जाती है। इन्हीं की वजह से भारतीय गायन में कव्वाली है और सितार है। याद रखिएगा दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कव्वाली और सितार इन्हीं की देन है, किनकी, अमीर खुसरो की। इनकी रचनाएं भी क्या है, महत्वपूर्ण हैं, इनको भी याद रखिएगा। इनकी रचनाएं किरान उस सादेन, इनकी रचना का क्या नाम है, किरान उस सादेन। दूसरी जो है हस्त बिहिस्त, क्या है, हस्त बिहिस्त। तीसरा जो है नूर सिपिहर, क्या है, नूर सिपिहर। और चौथा आशिका, क्या है, आशिका। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किरान उस सादेन, हस्त बिहिस्त, नूर सिपिहर और आशिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करें चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, नवद्वीप में उनका जन्म हुआ था। नदिया जिला पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था, विश्वम्भर। इनको याद रखिएगा, वास्तविक नाम विश्वम्भर। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछे कि गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना किसने की, चैतन्य महाप्रभु। ये किससे संबंधित है, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है, सूफी से नहीं, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो इन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की तथा अपनी कर्मस्थली मथुरा को बनाया। हमने बताया था, हम लोगों ने पिछले ही बात कर लिया कि किन्हीं ऐसे कुछ संत हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ, लेकिन इनका जो कार्यस्थल था, वो कर्मस्थल, वो इन्होंने उत्तर प्रदेश में ही कहीं ना कहीं बनाया हुआ था। तो वो यही है, वहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो उस लाइन को लिखते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे संत हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये लाइन यहाँ पे फुल स्टॉप करके हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी संत हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन वे उत्तर प्रदेश को ही अपना कर्मस्थली बनाए रखें, जैसे चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे लाइन वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु उत्तर प्रदेश के नहीं थे, उत्तर प्रदेश में जन्मे नहीं थे, लेकिन इनका कर्मस्थली मथुरा ही था, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की तथा अपनी कर्मस्थली मथुरा यानी कि वृंदावन को बनाया तथा जीवन का अंतिम समय यहीं पर व्यतीत किया। तो अंतिम समय यानी कि यहीं पे ये क्या करें, मर गए, यहीं पे, कहाँ पे, मथुरा में ही। वे सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। मूर्ति पूजा का विरोध न करते हुए राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्ति में संकीर्तन को प्रमुखता दी थी। तो इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया हुआ था, मूर्ति पूजा का विरोध न करते हुए राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्ति में संकीर्तन को प्रमुखता दी थी इन्होंने। इनका जो दर्शन था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है उसको दर्शन को कहा जाता है अचित्य भेदा भेदवाद। याद रखिएगा, अचिंत्य भेदा भेदवाद, अचित्य नहीं, अचिंत्य भेदा भेदवाद जो है वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है। याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन क्या कहा जाता है, अचिंत्य भेदा भेदवाद कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं,
तो ये है चिश्ती संप्रदाय के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। भारत में स्थापित सबसे प्राचीन और संगठित सूफी सिलसिला चिश्ती संप्रदाय था। सूफी के किसके बारे में, सूफी आंदोलन के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थापित सबसे प्राचीन और संगठित सूफी सिलसिला कौन सा था, तो आपको बताना है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय क्या था, भारत में स्थापित सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला था और सबसे संगठित सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था, चिश्ती संप्रदाय था, याद रखिएगा। चिश्ती संत सुल्तान या अमीरों में कोई वास्ता नहीं रखते थे। ये सुल्तान और अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे चिश्ती संत। भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी थी, तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। इस संप्रदाय के प्रमुख संतों की बात करें, जो चिश्ती संप्रदाय है, प्रमुख संत कौन कौन से हुए। प्रमुख संत हुए निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती, बाबा फरीद, नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये तीन। अच्छा, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये शेख उस्मान के क्या थे, शिष्य थे, इनको भी याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ये शेख आयुष्मान के शिष्य थे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि इस संप्रदाय के जो संत थे प्रमुख, वो संत थे निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती, दूसरे बाबा फरीद, तीसरे नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये क्या थे, इनके प्रमुख संत थे चिश्ती संप्रदाय के। सलीम चिश्ती ने आगरा नगर के कुछ दूर फतेहपुर सिकरी को अपने कर्म भूमि बनाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सलीम चिश्ती ने अपना कर्मस्थली कहाँ बनाया था, आगरा नगर के कुछ दूर एक जगह है फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर उन्होंने अपना कर्मस्थली बनाया था, तथा इनकी समाधि भी फतेहपुर सिकरी में ही अकबर द्वारा बनवाई गई थी। तो याद रखिएगा चिश्ती संप्रदाय जो क्या है, सलीम चिश्ती जो हैं, सलीम चिश्ती का क्या है, इनका समाधि कहाँ पर बना हुआ है, फतेहपुर सिकरी में। याद रखिएगा सलीम चिश्ती का समाधि कहाँ बना है, फतेहपुर सिकरी में। बनवाया किसने है, अकबर ने बनवाई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है क्या, यहाँ पे हमारा जो सूफी और भक्ति आंदोलन था, सूफी व भक्ति आंदोलन, ये का क्या है हमारा, ये दोनों ये पॉइंट जो है हमारा हो गया कंप्लीट। अगले पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, याद रखिएगा अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे मुगल काल को देखेंगे अगले पॉइंट में। और अगले पॉइंट में ही हमारा क्या हो जाएगा, जो मध्यकालीन भारत है, मतलब अगले वीडियो में जो मध्यकालीन भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। आधुनिक भारत जब हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पूरे के पूरे इतिहास लेंगे, वो यूपी का इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो संबंधित क्वेश्चंस की यहाँ पे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी। फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से पहले, इस चीज़ से पहले जो संबंधित प्रश्न है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट्स में क्या करेंगे, शॉर्ट्स में इन सभी का क्या कर लेंगे, दोहराव, यानी कि इसका क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन कर लेंगे। जो क्या, किसका, जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, इसका पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। मतलब आज तक का मतलब ये है कि जब हम लोग पूरे इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे, तो उस दिन तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग एक वीडियो फिर बनाएंगे। उसमें एक तरफ से पूरे के पूरे प्राचीन भारत को कंप्लीट करेंगे, मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करेंगे, आधुनिक भारत को। एक वीडियो में तीनों के तीनों इतिहास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में पूरे के पूरे इतिहास से हम लोगों का प्रश्न और उत्तर देखा जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। तो चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग लेकर मिलते हैं क्या,
मुगल काल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।